सुबह में जैसे ही हम उठते हैं तो उषा पान करते हैं। उषा पान करते हैं और 2 गिलास पानी पी करके और 3 आसन करना है। कौन आसन? तारासन, तिर्यकतासन और कटी चक्रासन। तारासन, तिर्यक तारासन और कटी चक्रासन, इन 3 आसन को कर देने के बाद हम शौच से निवृत्त होते हैं और फिर हम उसके बाद 2 आसन करते हैं। एक गठिया निरोधक आसन और दूसरा प्रज्ञा योग। इन दोनों आसनों को कर देने के बाद हमारे शरीर के अंदर में इतनी स्फूर्ति बल आ जाती है कि शरीर को हम किसी भी समय में हम अच्छे कार्य में लगा सकते हैं और शरीर हमारा वैसा ही बना हुआ रहता है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम उषा पान करके क्या करेंगे? सबसे पहले तो 3 आसन करते हैं। अब आप देखिए, हमारे साथ साथ कीजिए। पहले हम खड़ा होते हैं, थोड़ी सी हमारी पैर की दूरी रहती है 1 फुट का। हाथ को, दोनों हाथ को, हथेली को अपने अंतःशिर एक दूसरे से मिला देते हैं, माथे पर रखते हैं। अब सांस लेते हुए ऊपर की ओर हम उठाते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, पूरा बॉडी खिंचता हुआ, सांस छोड़ते हुए गिरने देते हैं धीरे धीरे। अब इसी का क्रमवार चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। आराम से विश्राम की स्थिति में आते हैं। हमारे पेट पर प्रभाव कैसा पड़ा? तो जब हम बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हैं तो पानी, जब हम उषा पान किए हैं तो पानी जो है सो नीचे की ओर प्रेस करता है। यह सिद्धांत है कि वाटर सिक्सिट्स ऑन लेवल, जल अपना तल स्वयं ढूंढता है। तो जब हम जो ऊपर में पानी पिए हैं तो वह नीचे की ओर प्रेशर करेगा और हमारे मल को निष्कासित होने के लिए वह प्रेरित करेगा। तो जैसे ही हम ये ऐसा काम करते हैं तो हमारा मल अपने आप स्वतः निकलने के लिए समाधान ढूंढता है। हम नेक्स्ट दूसरा काम क्या करते हैं? तिर्यक तारासन। हाथ को ऊपर की ओर उठाते हैं, पूरा खिंचाव करते हैं, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर, सांस लेते हुए सीधा। इसी क्रम को हम 8 बार करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। आराम से, हम बिल्कुल आराम में हैं। हमारे कमर पर, हमारे हड्डियों पर कैसा प्रभाव पड़ा है, हमारे पेट पर कैसा प्रभाव पड़ा है, इसका ख्याल कीजिए। अब हम तीसरी तरफ चलते हैं। तीसरा आसन क्या है? तो कटी चक्रासन है। हाथ को सीधा करते हैं, दोनों तरफ फैला हुआ है कंधे के सीध में, और दूसरी तरफ हम अपने आप को मोड़ते हैं। हाथ को, एक दाहिना हाथ हमारे बाएं कंधे पर होगा और बायां हाथ हमारे कमर पर होगा। हमारी दृष्टि बिल्कुल पीछे दूसरे पांव के एड़ी को देखती हुई। तो इसको देखिए, 1 2 3 4। ये क्रम है, ये जो है सो 4 के स्थिति पर आया, लेकिन इसे हम 8 बार काम करते हैं। और सांस जब हम पीछे की ओर छोड़ते हैं तो सांस हमारा जो है सो जैसे ही हम छूटे तो सांस छोड़ते और सांस लेते हुए हम वापस आते हैं।
फिर सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए वापस आते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आराम से। अब इन 3 आसन को जैसे ही हम कर दिए तो हमारा पेट जो है, पेट में जो पानी हमने दिया है वह टॉयलेट के लिए जो है सो हमको प्रेरित कर दिया। अब हम वहाँ पर जाते हैं, हमारा क्लियर होता है। जब पेट साफ हो जाता है तो हमारी बुद्धि अपने आप ठीक हो जाती है, काम करने लगती है। पेट भारी तो माथा भारी, तो पेट के भारी होने से ही संपूर्ण शरीर जो है सो खराब होता है, और पेट को ठीक करते हैं पूरा शरीर ठीक हो जाता है। इसीलिए यह 3 आसन अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, हर लोगों के लिए है। बूढ़े, बच्चे, जवान, विद्यार्थी, हर लोग इस आसन को करेंगे और इसका लाभ लेंगे। ठीक है। अब हम सूक्ष्म व्यायाम कुछ दिखलाते हैं। आइए अपनी जगहों पर हम बैठते हैं। सूक्ष्म व्यायाम महर्षि सत्यानंद मुंगेर योग विद्यालय के संस्थापक, और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर में घूम करके 140 कंट्री में यह संदेश दिया कि गठिया का सबसे सस्ता और सुलभ इलाज योग है। हम मन, वाणी और अंतःकरण से जब हम अपने शरीर में जुटते हैं, माइंड पावर और मेमोरी से जब हम अपने शरीर में होते हैं, तो फिर शरीर हमारा जो है उसके मुताबिक ढलता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, और हमारा सारी प्रक्रिया अपने आप ठीक होती है और हम अपने आप को ठीक करते हैं। तो मन का पावर क्या है? जो मन का पावर ये है कि जब हम अपने शरीर को और मन को एक साथ जोड़ देते हैं तो फिर हमारे शरीर के अंदर में अद्भुत चमत्कार पैदा होता है और हम बीमार नहीं रहते हैं, बीमारी से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों पर कब्जा करना योग सिखलाता है, और हम उस काम को करते हैं तो फिर हम अपने आप को लाभ पाते हैं। अब आप चलते हैं योग के, पैर को अपनी फैला देते हैं, अंगुलियों पर पूरा ध्यान, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, सांस लेते हुए सीधा। ऐसा क्रम हम 10 बार करते हैं। सांस छोड़ते हुए एक, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, 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 सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। रिलैक्स कर दीजिए, अंगुलियों पर ध्यान कीजिए, आंख बंद करके कि कैसा लगा है अनुभव कीजिए। अब आंख बंद करके अंगुली पर ध्यान करना है, देखिए कि कैसा लगा। अब धीरे से आंखों को खोल दीजिए, पैर को सटा दीजिए टखनों पर, टखनों को आगे की झुकाइए सांस छोड़ते हुए। अब देखिए कि ऊपर की नस नाड़ियां सारी टाइट हो गई, और सांस लेते हुए सीधा, पुनः सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर खींचिए। अब नीचे की नस नाड़ियां टाइट हो गई। हमें इन चीजों को ध्यान देना है। जब हम इसको बंद करते हैं तो फिर उसको हमको याद रखना है, मेमोरी में फिट करना है, और जैसे ही मेमोरी में फिट करते हैं हम अपने आप से मिलते हैं, फिर हमारा काम अपने आप हल होता है। तो शुरू करते हैं। एक, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, सांस लेते हुए सीधा,
सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, सांस लेते हुए सीधा। रिलैक्स कर दीजिए। अब टखनों पर कैसा प्रभाव पड़ा है इसका पूरा ख्याल कीजिए, पूरी अनुभूति कीजिए। मन की आंखों को शांत करके अच्छी तरह से देखिए कि कैसा लगा। पैर को सटा दीजिए, घूमने दीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं से दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से देखिए कि छोड़ दीजिए। अब आप टखनों पर कैसा प्रभाव पड़ा है इसका पूरा ख्याल कीजिए, पूरी अनुभूति मन की आंखों से देखिए, अनुभव कीजिए कैसा लग रहा है, कैसा लगा है इसका पूरा ख्याल कीजिए। पैर को थोड़ी सी दूरी दीजिए, अंदर से घूमने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से अब आप देखिए कि कैसा लगा, अनुभव कीजिए। पूरी सजगता आपकी बनी हुई है, अनुभव कीजिए, अनुभूति कीजिए। टखनों पर कैसा लगा है इसका पूरा ख्याल कीजिए। बाएं पैर को सिमट लीजिए, घुटनों पर ले आइए और इसे घूमने दीजिए। हथेली से पैर के तलवों को पकड़ लीजिए, इसे घूमने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कर दीजिए। दूसरे पैर को दूसरे घुटनों पर डाल दीजिए, घूमने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कर दीजिए। अब आप देखिए कि कैसा लगा है, अनुभव कीजिए। आपकी सजगता बनी हुई है, टखनों पर कैसा प्रभाव पड़ा है इसका पूरा ख्याल कीजिए, पूरी अनुभूति। इसी समय में आप आगे चलते हैं। बाएं पैर को सिमट लीजिए, हथेली से जांघ को पकड़ लीजिए। दोनों हथेली अपने दूसरे बांह को पकड़े हुए और इसी बीच में आपका जांघ पड़ा हुआ है और आप घुटनों को आप घूमने दीजिए बाएं से दाहिनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कर दीजिए। दूसरे पैर को लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कर दीजिए। अब आप देखिए कि कैसा लगा। हम घुटनों को घुमा दिए, घुटनों पर कैसा प्रभाव पड़ा है। हमने क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। मन की आंखों से देखिए कि कैसा लगा है, अनुभव कीजिए, अनुभूति कीजिए। बाएं पैर को सिमट लीजिए, दाहिने जांघ पर लाइए। हथेली से दोनों घुटनों को आप पकड़ लीजिए और धीरे से इसको सीना से सटाइए। 1 वापिस, 2 वापिस, 3 वापिस, 4 वापिस। अब क्या करना है, दाहिने
हथेली से बाएं पैर को पकड़ लेना है और बायां पैर बाएं घुटनों पर बायां हाथ रख देना है। अब इसे घूमने देते हैं 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कर दीजिए, दूसरे पैर को लीजिए, सीना सटाइए। 1 2 3 4। घूमने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कर दीजिए। अब आप देखिए कि आपके पैर के अंगुली से लेकर के और हिप्स तक हर अंगों पर प्रभाव पड़ा है। इन प्रभावित अंगों को आप बारीकी से देखिए, मन की आंखों से देखिए, कैसा लगा है इसका। पूरी सजगता आपके अंदर में बनी हुई है। मन की आंखों से हर अंगों पर जो प्रभाव पड़ा है उसका आप ख्याल कीजिए। पालथी लगा दीजिए, हथेली को फैलाइए, पूरी ताकत हिम्मत बल लगा करके हथेली को अपने अंतर की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगुली से लेकर के कंधे तक के नस नाड़ियों में जो प्रभाव पड़ा है अनुभव कीजिए। मन की आंखों से देखिए, आंखें बाहरी बंद है, मन की आंखों से देखिए, अनुभव कीजिए कि अंगुलियों पर कैसा प्रभाव पड़ा, वहां के नस नाड़ियों पर, कुहनियों पर, कलाइयों पर, हथेली पर, कंधा पर, सब जगहों पर प्रभाव पड़ा। हथेली को फैला दीजिए, मुट्ठी को बंद कीजिए, घूमने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से। आपकी कलाई पर कैसा लगा है? आपने कलाई को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, कैसा लगा? पुनः हथेली को फैला दीजिए, मोड़िए, खोलिए कोहनी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। आराम से। कोहनी पर कैसा प्रभाव पड़ा, नस नाड़ियों में कैसा प्रभाव पड़ा, इसका पूरा ख्याल कीजिए। पूरी अनुभूति कीजिए, अनुभूति कीजिए। कंधे पर हाथ रख दीजिए। अब इसे घूमने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से। अब आप देखिए कि स्कंध पर कैसा प्रभाव पड़ा है, इसका पूरा ख्याल कीजिए, पूरी अनुभव कीजिए, अनुभूति कीजिए। हमने स्कंध पर पूरा ख्याल किया है, अनुभव किया, अनुभूति। अब इसी समय में आप गले पर ध्यान कीजिए। गले को आगे की ओर झुकने देते हैं, सांस ले सीधा
सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस लेते हुए सीधा। गले को 3 बार घूमने दीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से बाएं से दाहिनी तरफ। उल्टी दिशा में, रिलैक्स, आंखें बंद। कैसा लगा है गला पर, आगे पीछे बाएं दाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में कैसा लगा है? हाथों को मल दीजिए, आंखों पर लगाइए, महसूस कीजिए हमारे आंख पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। धीरे से आंखों को खोल दीजिए, कंधे पर हाथ रखिए, स्पाइन ट्विस्ट। शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द हो रहा है, अगर यह स्पाइन ट्विस्ट आप कर देते हैं तो फिर शरीर के पूरी स्फूर्ति बल आपके अंदर में उभर जाता है। तो आप शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 आराम से आंखें बंद, मन की आंखों से देखिए कि रीढ़ पर कैसा प्रभाव पड़ा है, रीढ़ के एक जर्सन से कैसा लगता है, अनुभव कीजिए, विशेष अनुभूति प्राप्त हो रही है। अब इसी समय में हम और भी सजग हैं, अपने जगहों पर हम खड़ा होते हैं, अपने जगहों पर खड़ा होते हैं, हम चलते हैं प्रज्ञा योग में। प्रज्ञा योग एक ऐसी विधा है जो शरीर के हर अंगों पर मोड़ देता है और विद्यार्थियों के लिए ये सबसे रामबाण आसन है, क्योंकि शरीर का जुड़ाव जैसा है और उस जोर को हम कैसे सेट करते हैं और हमारी मेधा शक्ति कैसे बढ़ती है, इसके लिए इस पर पूरे अच्छाई से देखते हुए इस आसन को बनाया गया है। इसका 16 स्टेप है और 16 स्टेप को अगर आप 6 बार कर देते हैं तो फिर आपका काम बन जाता है। आप पूरी तन्मयता से इसको देखिए, अनुभव कीजिए, अनुभूति कीजिए। आप पूरी सजगता से देखिए, अनुभव और अनुभूति कीजिए। आप हाथ को ऊपर की ओर उठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और
हम स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए कि कौन सा स्टेप में कौन सी चीज है। सांस लेते हुए हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं, तारासन है। सांस छोड़ते हुए गिरा रहे हैं, हस्त पादासन। 3 में नॉर्मल सांस है, वज्रासन। 4 में ओष्ट्रासन। 5 में सांस छोड़ते हुए योग मुद्रा। 6 में हाथ ऊपर की ओर उठा रहे हैं सांस लेते हुए, अर्ध तारासन। 7 में हाथ गिराते हुए सांस छोड़ते हुए शशांकासन। 8 में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, भुजंगासन। 9 में तिर्यक भुजंगासन। 10 में तिर्यक भुजंगासन। 11 में सांस छोड़ते हुए शशांकासन। 12 में अर्ध तारासन। 13 में प्रणाम की मुद्रा। 14 में हस्त पादासन, सांस छोटा हुआ, सांस लेते हुए तारासन। और अब 16 में आपको क्या करना है, पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति को खींचते हुए अंतश्चेतना में महसूस करना है कि हम शक्तिवान हो रहे हैं, हम परमात्मा की कृपा को पा रहे हैं और उनकी शक्ति हमें मिल रही है। मुट्ठी बांधते हुए अपने आप को महसूस कीजिए कि परमात्मा की दिव्य चेतन सत्ता हमको मिल रही है। तो ओंकार का उच्चारण करते हुए ओम। आराम से हम इन आसनों को करते हैं। जैसे ही हम इनको करते हैं, हमारे शरीर के अंदर में एक स्फूर्ति, बल और जो सोई हुई शक्ति है वो जग जाती है और हम अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए यह बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने कहा जो उषापान में 3 आसन, तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन। उसके बाद आने के बाद, शौच से निवृत्त होने के बाद सूक्ष्म व्यायाम और तीसरा जो है प्रज्ञा योग। इन तीनों को अगर वो अपने जीवन में आधे घंटे का समय में समावेशित कर देते हैं, समायोजित कर देते हैं, उसके अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो विद्यार्थी अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। और सबसे अच्छी ये बात है कि वो किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ऐसी हमारी व्यवहारिक रूप से अनुभव हमने किया है और इसकी अनुभूति किया है कि जैसे ही हम योग को अपनाते हैं तो योग से रोग भाग जाता है और हम अपने आप को संयमित जिंदगी जीने के लिए उत्प्रेरित करते हैं।